हेलो एवरीवन, मैं हूं अब्दुल अजीम और आप देख रहे हैं अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया, जहां पर हम आपके लिए इस तरीके के टॉपिक, इससे पहले हमने फुटबॉल के मुतालिक, ओपेक के मुतालिक और इसी तरीके से आपके 7 कॉन्टिनेंट के मुतालिक हमने वीडियो शेयर की है। इसी तरीके की जीके आपके एग्ज़ाम के लिए, ख़ासकर वो बच्चे जो बैचलर के लिए आपके जामिया के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके JNU के, मानू के, इफ्लू के, AMU के और बहुत दीगर यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओशियंस के मुतालिक। तो कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ हैं। कॉन्टिनेंट जिसको हम बर्रे आज़म कहते हैं, बर्रे आज़म खुश्की का हिस्सा, जबकि ओशियंस को हम कहते हैं बहरे आदम। ठीक है, बहरे आज़म, बहरे आज़म मतलब बहर, समंदर, बड़े बड़े समंदर। ठीक है, पानी के, तो ओशियंस कहा जाता है पानी के बड़े बड़े हिस्से। वर्ल्ड में जो पानी के बड़े बड़े हिस्से हैं उनको 5 में डिवाइड कर दिया गया है, 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है और उनका नाम रख दिया गया है। जिस तरीके से खुश्की को 7 हिस्सों में डिवाइड किया गया था और उसको हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, इसी तरीके से ओशियंस को भी 5 हिस्सों में, 5 बड़े बड़े हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, जो हम अभी नक्शे के साथ उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द ओशियन आल्सो द सी, इसको सी भी कहते हैं। तो ओशियन और सी को एक दूसरे के माने में इस्तेमाल भी किया जाता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अमेरिकन इंग्लिश में, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में दोनों को अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। और जो अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है उसका मतलब यह है कि ओशियंस जो हैं बड़े बड़े हैं, यहाँ पर जो हम देखेंगे, और सी जो हैं ओशियन के अंडर में आते हैं, थोड़े छोटे छोटों को डिवाइड कर दिया जाता है इलाके के हिसाब से। ठीक है, तो देखते हैं। सी द वर्ल्ड ओशियन। सी ओशियन है क्या? इज द बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर, जो नमकीन पानी है, सॉल्ट वाटर है, जो पानी पीने योग्य नहीं है, जो पानी पीने योग्य नहीं है, ड्रिंकेबल नहीं है, तो वो पानी जो यहाँ पर मौजूद है उनके बड़े बड़े हिस्से, बड़ी बड़ी बॉडी, विच कवर्स अप्रॉक्सीमेटली, जो ओशियंस, जो तमाम ओशियंस वर्ल्ड में 71% जगह घेरे हुए हैं ज़मीन की। इतनी 71% ज़मीन की जगह घेरे हुए हैं ये ओशियंस। ठीक है, उसके बाद सिर्फ 29% में वो 7 बर्रे आज़म हैं, सिर्फ 29% में वो 7 बर्रे आज़म हैं और उसमें 7 अरब की आबादी हम दुनिया के इंसान बासी बसते हैं। ठीक है, तो ये हुआ ओशियन, यानी पानी के बड़े बड़े 5 हिस्से, 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है और इनको बहरे आज़म बोलते हैं आपका, और महासागर बोलते हैं, शायद महासागर बोलते हैं आपका, महासागर। ठीक है, महासागर बड़े बड़े समंदर। ठीक है, छोटे छोटे समंदर सी बोलेंगे, ओशियन को महासागर बोलते हैं। तो अ कॉमन डेफिनेशन लिस्ट 5 ओशियन, जो कॉमन डेफिनेशन है वो आपके 5 ओशियंस बताते हैं। कितने बताते हैं? कि 5 महासागर हैं, आपके 5 बर्रे आज़म हैं। तो चलिए देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, एरिया के हिसाब से कौन सबसे बड़ा है, फिर छोटा कौन सा है, फिर छोटा कौन सा है, उसको हम देखेंगे। तो सबसे बड़ा है पैसिफिक, इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर। उर्दू वाले मुझे ज़रूर बताएंगे कि इनको क्या बोलते हैं। इन सब के नाम आप उर्दू में लिख सकते हैं, कुछ के मुझे याद हैं, कुछ के नहीं याद हैं। और अगर अरबिक वाले बच्चे देख रहे हैं तो अरबिक वाले भी लिख सकते हैं कि इनका क्या नाम है। ठीक है, तो पैसिफिक, जिसको प्रशांत महासागर बोलते हैं, ये सबसे बड़ा है। फिर दूसरे नंबर पे आता है अटलांटिक, तीसरे पे आता है बहरे हिंद। ठीक है, जो इंडियन है, अरब महासागर, इंडियन महासागर। ठीक है, हिंद महासागर बोलते होंगे इसको। ठीक है, फिर उसके बाद सॉथर्न अंटार्कटिका, सॉदर्न अंटार्कटिक, सॉदर्न होता है जिसको अंटार्कटिक बोलते हैं, और इसी तरीके से आर्कटिक ओशियंस। ठीक है, सबसे छोटा क्या है? आर्कटिक ओशियंस। तो सबसे बड़ा है पैसिफिक और सबसे छोटा है आर्कटिक। ठीक है, सबसे छोटा है पैसिफिक और सबसे छोटा है आर्कटिक। PAISA। ठीक है, पैसा बन रहा है। ठीक है, 5 हैं, P पैसिफिक, A अटलांटिक, I से इंडियन, S से सदर्न और आर्टिस्ट से ए। तो पैसा, इसकी वो आपकी क्या बन रही है? पैसा बन रही है। क्या बन रही है इसकी? पैसा। ठीक है, इसकी जो निमोनिक्स बन रही है वो आपकी पैसा बन रही है। बाकी यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से हमको दिख रहे हैं। तो सबसे बड़ा अगर देखना चाहें तो इन्होंने बताया था कि हमारा क्या है? आपका पैसिफिक ओशियंस है, पैसिफिक ओशियंस है। ये देखें पैसिफिक ओशियंस कितना बड़ा है, इतना देखें, और इसको मिला लें, नक्शा गोल करें ना तो ये मिल जाएगा। ठीक है, जब आप नक्शे को गोल कर देंगे तो ये मिल जाएगा, और देखें कितना बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा हुआ नंबर 1 पैसिफिक ओशियंस, ये आपका है प्रशांत महासागर। फिर उसके बाद अगर देखना चाहें हैं कहाँ, एक पैसिफिक ओशियंस ये हो गया, ये दोनों साइड में मिल गया है। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पर है आर्कटिक, एक है सदर्न ओशियन, एक है इंडियन ओशियन, एक है अटलांटिक ओशियन। ये 5 हो गए आपके। ठीक है,
इन दोनों को जो कोने पे हैं इनको एक ही मानिए, क्योंकि गोल करेंगे जब आप ग्लोब में देखेंगे, ग्लोब भी आपके पास होता है तो ये दोनों मिल जाएगा और बहुत जगह दिखेगी फिर आपको, ठीक है। तो इसको मोड़ के देखिए, इतना यहाँ पे इतना यहाँ पे, इनको मिला के देखिए कितना बड़ा हो गया। तो पैसिफिक ओशियन एक हुआ और सबसे बड़ा है। नंबर 2 अटलांटिक ओशियंस, ठीक है, अटलांटिक ओशियंस हो गया सबसे दूसरे नंबर पे। इसका भी आप रकबा देख लें कितना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, काफ़ी बड़ा हो गया ये भी, ठीक है। और फिर उसके बाद इंडियन ओशियन आएगा, इंडियन ओशियन आएगा, बहरे हिंद आएगा, ठीक है, इंडियन ओशियन आएगा, बहरे हिंद आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये वाला आएगा, ये भी काफ़ी हिस्सा घेरे हुए है, ये भी आपका काफ़ी हिस्सा घेरे हुए हैं। फिर आएगा आपका आर्टिक ओशियंस। फिर अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे ये कि आप इन्हें ये कहेगा कि इन्होंने पैसिफिक ओशियन ने क्या काम कर रखा है। तो पैसिफिक ओशियन के बारे में कहा है कि पैसिफिक ओशियन ने एशिया को और आपके ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से अलग कर रखा है। पैसिफिक ओशियन ने आपका किसको, एशिया को, ये एशिया है, ठीक है, ये एशिया है, यहाँ पर आपका एशिया इतना हम कह लेंगे, बल्कि इतना इतना, ठीक है, ये एशिया है। तो एशिया को और ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से अलग कर रखा है। तो अगर ये समंदर ना होता, ये वाला समंदर ना होता, तो क्या एशिया और ऑस्ट्रेलिया मिले हुए नहीं होते, बीच में समंदर आ गया है। तो ये हुआ पैसिफिक ओशियन के ताल्लुक से, किसके ताल्लुक से, पैसिफिक ओशियन के ताल्लुक से, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन ओशियन के बारे में क्या कहा गया कि इंडियन ओशियन जो है ये बॉर्डर बना हुआ है एशिया के बहुत सारे कंट्रीज़ का, ठीक है, बॉर्डर बना हुआ है, ये इंडियन वाला है, ठीक है, इंडिया के एशिया के बहुत सारे कंट्रीज़ का ये आपका बॉर्डर बना हुआ है, ठीक है, बॉर्डर साहिली इलाके बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, वो देख भी सकते हैं कभी इंडियन ओशियन, हम अगर डिटेल में बात करेंगे कभी, ठीक है। इसी तरीके से इनका एक और कहना है इंडियन ओशियन के बारे में कि इंडियन ओशियन ने ऑस्ट्रेलिया को अफ्रीका से अलग कर दिया है, ठीक है। हाँ सही बात है, अगर ये समंदर ना होता तो एक साथ होते, ठीक है, तो अलग कर रहा है। तो ये कुछ डिटेल है, इंशाल्लाह इसको हम नीचे ऐसे ही थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, ठीक है। द वर्ल्ड ओशियन कंटेन्स, तो वर्ल्ड ओशियन जिसके बारे में बताया कि जो बहरे सागर हैं, ये सागर जो हैं, ये समंदर जो हैं, बड़े बड़े बहरे आज़म हैं, ये खुश्की का 71% हिस्सा घेरे हुए हैं, ज़मीन का, खुश्की का नहीं, ज़मीन का, पृथ्वी का 71% हिस्सा घेरे हुए हैं। और अगर पानी की बात करें तो पानी, पूरी ज़मीन पर जितना पानी है उनमें से 97% पानी यहीं पर मौजूद है। और ये पानी क्या है, ये खारा पानी है, नमक वाला पानी है, ये यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद जो बचेगा कुल 2.5% या कुछ, वो पानी पीने के योग्य है, सिर्फ पानी पीने के योग्य है। तो 97% पानी के बारे में बताया कि वो समंदरों में मौजूद है, इन बड़े बड़े ओशियंस में, जिसमें ये समंदरी अंदर आते हैं, इनके सीज इनके अंडर आते हैं, ठीक है। तो सीज की बात नहीं, ये ओशियन के अंदर ही सारे सीज आते हैं, वो अलग अलग नेम होंगे, सीज आएंगी, गल्फ आएंगे, अभी नीचे आएगा कि इन ओशियन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। किसी को गल्फ का नाम दिया जाता है, किसी को सीज का नाम दिया जाता, किसी को बे का नाम दिया जाता, फिर उनकी तारीफ वगैरह हम कभी और देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 97% पानी जो है इन ओशियंस में मौजूद है। पैसिफिक ओशियंस जो है, इसके बारे में इन्होंने क्या तारीफ की, जो हमने बताया कि एशिया को और ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से अलग करता है, दोनों अमेरिका से अलग करता है, जो अभी हमने यहाँ से बताया, ठीक है। अगर ये समंदर ना होता, अगर ये आपका समंदर ना होता, ये ना होता, तो अमेरिका और ये मिले हुए होते, ठीक है, गोल गोल में। फिर उसके बाद अटलांटिक ओशियन सेपरेट्स द अमेरिकाज फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीका, ठीक है। तो अटलांटिक ओशियन क्या करता है, अटलांटिक ओशियन कौन सा है, अटलांटिक ओशियन आपका ये वाला है, जिसमें इन्होंने बताया कि अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से अलग करता है। बिल्कुल सही बात है, देखें, ठीक है। ये अटलांटिक ओशियन ना होता तो ये दोनों अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। साउथ माने, अभी मैं बताऊंगा एक चीज़, एक जुमला यह अभी बता देता हूँ। तो जो आपका ग्लोब होता है, ठीक है, जो नक्शा होता है, मैप होता है, उसमें नीचे का हिस्सा होता है साउथ का, ठीक है, जुनूब का, दक्षिण का। या आप अपने जहन में आज से फंसा लीजिए अगर मैप को समझना है, वरना समझ में नहीं आएगा कभी। जो नीचे का हिस्सा होता है वो आपका होता है साउथ का हिस्सा, ठीक है। जो ऊपर का हिस्सा होता है वो होता है आपका शिमाल का हिस्सा, ठीक है, शिमाल का आपका नॉर्थ का हिस्सा होता है, ठीक है। जो यहाँ का हिस्सा होता है, जो इधर का ये साइड होती है, ये आपकी कहलाती है ईस्ट, और ये साइड जो होती है वो आपकी कहलाती है वेस्ट, मगरिब, या इसी तरीके से पश्चिम कहलाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। ये है आपका नक्शा, ये हुआ साउथ, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ आपका ईस्ट, और ये हुआ आपका वेस्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, क्लियर है। तो अटलांटिक ओशियन के बारे में बात चल रही थी। अगर ये ना होता, इसके बारे में कहा कि अटलांटिक ओशियन ने
इन दोनों अमेरिका को किससे अलग कर दिया है? अफ्रीका से और यूरोप से। बिल्कुल सही बात है, अफ्रीका और यूरोप से अलग कर रखा है, कोई गलत बात नहीं, सही दिख रहा है, हमें क्लियर दिख रहा है। फिर उसके बाद इंडियन ओशियन के बारे में बताया मैंने कि ये साउथर्न एशिया का बॉर्डर बना हुआ है, सदर्न एशिया का बॉर्डर बना हुआ है। तो सदर्न एशिया कौन सा है? नीचे का हिस्सा सदर्न होता है, ठीक है। ये जनूबी एशिया जो है ये होगा, जनूबी एशिया के कुछ कंट्रीज़ हैं उनके लिए बॉर्डर बना हुआ है, और जबकि ये ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका को अलग करता है, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका को अलग करता है। फिर उसके बाद सदर्न एशियंस के बारे में कहा कि इन सर्किल्स अंटार्कटिका, ये आपका अंटार्कटिका जो खुश्की का बड़ा हिस्सा है, एक कॉन्टिनेंट है, बर्रे आज़म है, उसको घेरे हुए है। तो सदर्न ओशियन देखें तो अंटार्कटिका जो हमारा यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, अंटार्कटिका जो खुश्की का हिस्सा है और कॉन्टिनेंट है, तो उसको आपका सदर्न ओशियन घेरे हुए है, जिसको अंटार्कटिक भी बोलते हैं, जिसका नाम अंटार्कटिक भी है, सदर्न ओशियन का नाम, ठीक है। तो इसको ये घेरे हुए है। और इसी तरीके से उन्होंने क्या बताया? एन एक्सटेंशन, और इसको क्या समझा जाता है कि ये पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन का ये कुछ एक्सटेंशन है, यानी उसी का ही हिस्सा है, बस थोड़ा फैल गया है, ठीक है, फैला हुआ थोड़ा उसी का हिस्सा है। जैसे आप देखें पैसिफिक का यहाँ से बड़ा हुआ है, ठीक है, पैसिफिक का हिस्सा यहाँ से मान लें, कैसे मानेंगे पैसिफिक का हिस्सा यहाँ से मानेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, अटलांटिक का यहाँ से फैला हुआ है, अटलांटिक का यहाँ से फैला हुआ है, तो इस तरीके इंडियन ओशियन यहाँ से। तो इन्होंने ये जुमला जो बोला कि वो कोई अलग नहीं है, बल्कि इन्हीं का ही थोड़ा फैला हुआ है, लेकिन हाँ हम जानते हैं कि उसको एक अलग नाम भी दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिक ओशियन के बारे में क्या बताया? बॉर्डर्स नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका का जो नॉर्थ हिस्सा है उसका बॉर्डर बना हुआ है। तो नॉर्थ अमेरिका का नॉर्थ हिस्सा कौन सा है? ये वाला है, इसका बॉर्डर बना हुआ है ये, ठीक है। आर्टिक ओशियन कहाँ पे है? ये यहाँ पे है, बिल्कुल कोने पे, इसका बॉर्डर बना हुआ है, इसका बॉर्डर है। फिर इसी तरीके से एंड यूरेशिया का भी, यानी यूरोप और एशिया का यूरोप यहाँ पे है, तो यूरोप का भी आपका बॉर्डर बना हुआ है। एशिया, ये पूरा एशिया, रशिया फैला हुआ है, तो यहाँ का भी बॉर्डर बना हुआ है, ठीक है। यूरेशिया किधर गया ये? ठीक है, यूरेशिया, यूरोप और एशिया को मिला के बोलते हैं यूरेशिया, ठीक है। उसके बाद एंड कवर्स मच ऑफ द आर्टिक, और इसी तरीके से आर्टिक को घेरा हुआ है। समटाइम्स कंसीडर सी, और कभी कभी इसको समंदर भी मान लिया जाता है, तो हमने ये आपके 5 ओशियंस के मुतालिक गुफ्तगू की। अब देखें, ओशियंस आर फ्रिंग्ड बाई स्मॉलर, तो इसमें कुछ और बहुत सारी बॉडीज़ होती हैं। जैसे हमने बताया ओशियंस के अंदर सीज भी होते हैं, गल्फ्स भी होती हैं। गल्फ्स के बारे में मैंने बताया था कि गल्फ्स क्या होती है? एक पानी का वो बड़ा हिस्सा जिसको चारों तरफ से ज़मीन घेरी हुई है, और वो छोटा सा निकलने का दरवाज़ा होता है, जिसमें गल्फ़ में हम खलीज की गल्फ़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, अरब खलीज के बारे में पढ़ते हैं, अरब गल्फ़ के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरीके से सबसे बड़ी गल्फ़ कौन सी है? वो मैक्सिको की गल्फ़ है, फिर बेज होते हैं, फिर बाइट्स होती हैं, इसी तरीके से स्ट्रेट्स होती हैं, छोटी छोटी अलग अलग नाम दिए गए हैं। वियरेज, फिर उसके बाद फ्रेश वाटर सिर्फ आपका तो 0.5% है। जो ऊपर आया था ना कि इन समंदरों में 97% पानी है और वो पानी पीने योग्य नहीं है, तो फ्रेश वाटर जो है सिर्फ और सिर्फ 2.5% है ज़मीन पर। इसी कहते हैं पानी को अच्छे से इस्तेमाल करो, पीने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। और उस 2.5% का 68% जो है आर्कटिक में बर्फ़ की फॉर्म में जमा हुआ है, परमानेंट बर्फ़ की फॉर्म में जमा हुआ है, ठीक है। 2.5% का 68% हिस्सा, 2.5 का 68% हिस्सा आपका ये बर्फ़ की सूरत में जमा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पीने के लिए बिल्कुल जो हम पीते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, वो कुल 0.5% है, जो आगे कभी आएगा, ठीक है। द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशियन, तो सबसे गहरा कौन सा है, सबसे डीपेस्ट कौन सा है? द पैसिफिक ओशियन, ठीक है, सबसे गहरा है, ठीक है, सबसे बड़ा है, ठीक है। जो अभी हमने पढ़ा सबसे गहरा सबसे लंबा कौन सा? पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, इज़ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एंड डीपेस्ट ऑफ अर्थ ओशियनिक डिवीजन्स, ठीक है। उसी तरीके से हर समंदर का, हर ओशियन का सबसे गहरा पॉइंट होता है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ तमाम समंदरों का सबसे गहरा पॉइंट, या फिर इसी तरीके से पैसिफिक ओशियंस का सबसे गहरा पॉइंट क्या है? ये है ओशियन, डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशियन। समंदर में सबसे गहरा पॉइंट अगर कोई है तो मारियाना ट्रेंच है, ये याद रखना, मारियाना ट्रेंच है, जो कि आपका पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में है। अगर इसको लोकेट करना चाहें तो ये तकरीबन यहाँ कहीं पे है, ठीक है, यहाँ कहीं पे है ये मारियाना ट्रेंच,
ठीक है, मारियाना ट्रेंच। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, आपके कमेंट की ज़रूर दरकार है ताकि इस तरीके की वीडियोज़ और आपके सामने आ सकें। तो आपका इसको वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रन जजीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर।